Hello students, here we will see numerical based on the law of conservation of energy. So here is the first question, that is calculate the potential energy of an object of mass 50 kg raised to a height of 4 meter above the ground. If the object falls down, what is its kinetic energy when it falls down through 2 meter? Okay, take g equal to 9.8 meter per second square. What is the velocity of the object when it just touches the ground? Okay, so there are different cases which we have to find out. So let us first draw the diagram, that what is the actual diagram. So an object is falling down, एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऊपर से नीचे, इसका मास है यहाँ पर 50 kg. ओके, एंड टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर अबव द ग्राउंड. सो यहाँ से यहाँ तक किसकी हाइट है 4. ओके, इफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज़ फॉलन थ्रू 2 मीटर. यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर तक गिर चुका है तो इस वाले पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमें वो फाइंड करनी है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट जस्ट टचेस द ग्राउंड. ओके, जब ये ग्राउंड को टच करने वाला है तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है हमें वो फाइंड करनी है. ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग इसकी जो टोटल एनर्जी ऊपर वाले पॉइंट पे होगी वही टोटल एनर्जी इसके किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी टोटल एनर्जी आ रही है, सपोज 600 जूल आ रही है, सो सेम 600 जूल हमें हर पॉइंट पे मिलेगी. Okay, we have seen in the derivation also of law of conservation of energy that every point one energy will transform in another energy. Okay, so अगर इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी तो ये रेस्ट में था, बट काइनेटिक एनर्जी बहुत ही जीरो थी. बट जैसे जैसे नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग बट काइनेटिक एनर्जी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. Now why kinetic energy is increasing? Because at every point velocity is also increasing. So let us solve the numerical. Here the mass of the object is 50 kg. Mass of the object is 50 kg and initial height is 4 meter. Okay, so initial speed u equal to 0 and g equal to 9.8 meter per second square is given. Okay, so we will find out the potential energy at the above point. जो सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट था वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. ओके, so we will put the values of m, g or h. Value of m is 50 kg. Value of g we know that 9.8 meter per second square. Value of h is 4 meter. When we will multiply all of these we will get the value 1960 joule. Okay, so इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है 1960 जूल. नाउ कम टू द पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी बच्चों. यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा होगा. ओके, सो ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट, सो काइनेटिक एनर्जी ऑन दिस पॉइंट विल बी 0. ओके, हम यहाँ पे फॉर्मूले में रख के दिखा सकते हैं दैट 1/2 m u स्क्वायर. वाई वी आर टेकिंग u? बिकॉज हेयर u विल बी इनिशियल वेलोसिटी. नाउ इफ वी नीड टू फाइंड आउट टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या होगी? तो हमें पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है. इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो अगर मैं 1960 में 0 को ऐड कर दूँ इट विल बी 1960 जूल. तो हमें यहाँ पर टोटल एनर्जी पता लग गई है. अब अगर हम किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी को निकालेंगे तो वी हैव द फिक्स वैल्यू दैट इट विल बी 1960 जूल. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन थ्रू 2 मीटर, ऑब्जेक्ट 2 मीटर नीचे गिर रहा है, देन इट्स न्यू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. अब 2 मीटर तो गिर चुका नीचे, तो हमें ग्राउंड से हाइट पता लगानी है. वो कितनी बची होगी 2 मीटर, क्योंकि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन इट विल बी 2 मीटर. नाउ एट दिस पॉइंट वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh dash. Why we are taking h dash? Because we have already taken the h in the above equation.
here we have taken the new height as h dash. Okay, so new potential energy will be mg h dash. Now the value of m is 50, g is 9.5, and value of h dash is 2. When we will multiply all of these, we will get 980 joule. Okay, now come to the point. It is asking that now we will also calculate the kinetic energy on this point, but students, we have already know that the total energy on every point will remain same. Here total energy at this point, at any point, it will be same. So अगर हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पता लग चुकी है, तो अगर मैं उस पोटेंशियल एनर्जी को टोटल एनर्जी में से सब्सट्रैक्ट कर दूँ, ओके, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, 1960 जूल. सो वी कैन आइडेंटिफाई द न्यू पोटेंशियल, न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो. ओके, सो 1960 में से अगर मैं 980 को सब्सट्रैक्ट कर दूं, वी विल गेट द रिजल्ट 980 जूल. ओके, सो इस पॉइंट पे दोनों एनर्जी पता लग चुकी है. वन इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 980 जूल, एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ऑल्सो 980 जूल. Now come to the question. It was saying that if the object falls down, when what is the kinetic energy when it has fallen through 2 मीटर. तो जब 2 मीटर गिर चुका है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 980 जूल. नाउ ऑन रीचिंग द ग्राउंड, होल मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. अब बच्चों, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे पूरा गिर चुका होगा, जैसे ही ग्राउंड को टच करने वाला होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी उस केस में मैक्सिमम होगी. लेकिन जब मैं इसकी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे निकालूंगा टोटल, तो वो तो इन दोनों का सम होती है ना. तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो गया. ओके, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. ओके, सो ऑन रीचिंग द ग्राउंड, होल मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. इट्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv². ओके, सो 1/2 mv² टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा. हमने अभी देखा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल है, पूरी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है. तो अब हम यहाँ से देखते हैं कैसे निकलेगा. दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv². ओके, हमें तो v की वैल्यू निकालनी है, और हम इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे टोटल एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी. अब ये 2 इधर जाएगा, इट विल बी 2e. ओके, एंड इट विल बी mv² विल बी इक्वल टू 2e. Now we can see that we need to identify the value of v. So v² will be equal to 2e upon m, क्योंकि ये m अब नीचे आएगा. So value of v will be अंडर रूट में 2e upon m. तो इस तरह से फॉर्मूला आया that v इक्वल टू अंडर रूट में 2e upon m. अब इसकी वैल्यू रख देंगे. e की वैल्यू 1960 अपॉन 50, ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 1960 हो गया, पूरा अंडर रूट में. आंसर आएगा आपका, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 8.9 मीटर पर सेकेंड. Here we have the another numerical based on law of conservation of energy. So let us read the question. It is saying that Shyam drops a ball of 100 gram. Okay. It is saying that Shyam drops a ball of 100 gram from a building of height 10 meter. Okay, what will be its kinetic energy at the height of 4 meter? What will happen to its total mechanical energy? Give reason to justify your answer. Okay, हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, हमें एक इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जब इसकी हाइट कितनी होगी, सिर्फ 4 मीटर रह जाएगी. और व्हाट विल हैपन टू इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, हमें वो भी बताना है. ओके, सो हमारे पास क्या है, एक इसमें बोला है कि एक बॉल है
वो 100 ग्राम की है। ओके, एंड एक बिल्डिंग के ऊपर है, बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर। नाउ व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाइट ऑफ 2 मीटर, जब ये 6 मीटर नीचे गिर चुकी होगी तभी तो हाइट इसकी 4 मीटर बचेगी। तो मतलब इस पॉइंट पे हमें पता लगाना है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सो लेट अस write down the important point first, that is given here, that mass of the ball is 100 gram, but we will convert it into kg. 100 gram will be converted into 0.1 kg. इनिशियल हाइट कितनी है 10 मीटर। इनिशियल स्पीड एट दिस पॉइंट, यहाँ पर तो रेस्ट में होगी, सो इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल u इक्वल टू विल बी 0। ओके, u क्या हो जाएगा इनिशियल, इट विल बी 0। नाउ लेट अस फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वी नो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज mgh। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ m इज 0.1, वैल्यू ऑफ g it is saying that take it as 10 meter per second square, so value of g is 10 and height is also 10, so when we will multiply it we will get 10 joule. Now student, in the initial point, at the initial point the initial speed is 0, it's mean the kinetic energy at that point will also be 0, so kinetic energy is also evaluated, but the answer is 0 because velocity of the object at the initial position was 0. Now total mechanical energy, we know that total mechanical energy is the sum of the kinetic energy and potential energy, so let us add both of these. 10 plus 0 will be equal to 10 joule. So we have calculated everything at first point. Now when the ball is at a height h dash equal to 6 meter 4 meter, so potential energy कितनी हो जाएगी, हमें पता है अगर यहाँ कहीं पे 4 मीटर की हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, अब जो इफेक्टिव हाइट होगी वो ये 4 मीटर होगी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच डैश, वी नो द वैल्यू ऑफ m इज 0.1, we know the value of g is 10, we know the value of h dash is 4, 4 10 ja 40, when we will multiply 40 into 0.1 we will get 4, so potential energy at middle point will be 4 joule. Now it is saying that कि इस वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। एक्चुअल में हमें तो वेलोसिटी पता होनी चाहिए थी, बट हमें वेलोसिटी नहीं पता है, हमें पता है टोटल एनर्जी उस पॉइंट पे कितनी होने वाली है, वो तो हर पॉइंट पे 10 जूल ही रहेगी। ओके, लेकिन हमें उस पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। हम फॉर्मूला जानते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। ओके, तो हम पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू 4 जूल है, और हम टोटल एनर्जी भी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 10 जूल, तो 10 जूल आई थी इसकी वैल्यू, तो हम इजीली काइनेटिक एनर्जी इवेल्युएट कर पाएंगे। ये 4 जूल इधर चला जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा, और काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारी 6 जूल। सो लेट अस सी इट। Here we can see that the total mechanical energy of a ball remains constant at all points according to the law of conservation of energy. Now kinetic energy of the ball at a height h dash will be equal to 4. Okay, so कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला इसने वही लगाया है कि टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। Now we need to find out the kinetic energy, so the formula will be, new formula will be equal to, काइनेटिक एनर्जी को इधर ही रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इसी फॉर्मूले को इस तरह से लिख रखा है। सो 10 में से 4 घटाया, कितना आया 6 जूल। तो आफ्टर व्हेन द बॉल विल कवर 6 मीटर फ्रॉम अपर साइड, नीचे रिमेनिंग 4 मीटर रहेगा, उस 4 मीटर के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी 6 जूल, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी 4 जूल। सो इट वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।